जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू अंजना's क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपकी क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट से फर्स्ट लेसन आ लेटर टू गॉड। इट इज़ वेल सेड दैट अ फेथ कैन मूव द माउंटेन। अगर हमको विश्वास है तो हम पर्वत को भी हिला सकते हैं, लेकिन हम किस पर विश्वास करें? ये स्टोरी है एक लैटिन अमेरिकी देश के एक छोटे से किसान लेंचो की कहानी है। और जब वह भगवान में अपना विश्वास दिखाता है तो किस प्रकार से उसकी समस्याओं का अंत होता है, उसकी समस्याएं कैसे सुलझ जाती है, यही इस स्टोरी में बताया गया है। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ते हैं ये स्टोरी अ लेटर टू गॉड, भगवान को पत्र। किस प्रकार से एक किसान अपनी फसल नष्ट होने पर ईश्वर को पत्र लिखता है हर जाने के लिए, और ईश्वर उसकी किस प्रकार से मदद करता है, किसको माध्यम बनाता है उसकी मदद के लिए, ये स्टोरी में हम पढ़ेंगे। दिस स्टोरी इज़ अबाउट फेथ इन गॉड एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ अ फार्मर। तो चलिए हम पढ़ते हैं ये स्टोरी अ लेटर टू गॉड। स्टूडेंट्स, तस्वीर में आप देख रहे हैं एक बच्ची को जो एक लेटर लिए हुए है अपने हाथ में, और गॉड को वो लेटर दे रही है। ये जो बड़े हाथ हैं और उसके पीछे जो एक ऑरा बना हुआ है, एक चमक है, ये ईश्वर के हाथ हैं। ये उनको पत्र दे रही है, यानी ये तस्वीर उसका विश्वास बताती है कि किस प्रकार से उसको ईश्वर पर विश्वास है। स्टोरी शुरू होती है एक पहाड़ी पर बने हुए मकान से। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing but see the sky towards the northeast. Now we are really going to get some water, woman. The woman who was preparing supper replied, "Yes, God willing." The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house, until the woman called to them all, "Come for dinner." It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. ये स्टोरी की इस प्रकार से शुरू होती है कि एक छोटा सा मकान, जो उस पूरी घाटी में इकलौता मकान था, वो एक पहाड़ी पर बना हुआ था। और फ्रॉम दिस हाइट, और इस ऊंचाई से वह नीचे नदी को भी हम देख सकते थे और पके हुए मक्के के खेतों को भी। इस ज़मीन में द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शार। और ये ज़मीन इतनी उपजाऊ थी कि केवल फसल को, अच्छी फसल के लिए केवल भरपूर बारिश की ज़रूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, हैड डन नथिंग बट एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। पूरी सुबह लेंचो ने केवल अपने खेतों को देखा और वो उत्तर पूर्व की तरफ देखता रहा। उसको बारिश की उम्मीद थी। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वुमन। वो अपनी पत्नी से कहता है कि अब शायद अच्छी बारिश होगी। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, बच्चों, सपर और डिनर ये दो अलग अलग समय के भोजन के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो महिला उस समय जो खाना पका रही थी, वो कहती है, "यस, गॉड विलिंग", भगवान की इच्छा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े बच्चे थे वो खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे छोटे बच्चे थे वो घर के पास खेल रहे थे। अंटिल द वुमेन कॉल टू देम, और जब तक कि उस महिला ने उनको खाना खाने के लिए नहीं बुलाया। और खाने के साथ, इट वॉज ड्यूरिंग द मील, खाने के दौरान ही ऐसा हुआ, जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसे ही लेंचो ने एक संभावना व्यक्त की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, धीरे धीरे बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। लेंचो को उम्मीद थी कि बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी, और यही हुआ कि धीरे धीरे बारिश शुरू हो गई।
In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. उत्तर पूर्व से बड़े बड़े बादल आते हुए दिख रहे थे. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. हवा एकदम ठंडी थी, ताज़ा थी. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी. लेंचो को लेंचो को केवल बारिश का आनंद उठाना था, इसीलिए वो बाहर गया. एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, और जब वो लौटा तो आश्चर्यचकित होकर बोला, दीज आर रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स. उसने कहा कि ये बारिश नहीं हो रही है बल्कि ये नए सिक्के हैं. द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent pieces एंड द लिटिल वंस आर 5s. ये जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट का सिक्का है और छोटे छोटे 5 cent का. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers wrapped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. It's really getting bad now, exclaimed the man. लेकिन क्या हुआ? धीरे धीरे ये बारिश की बड़ी बूंदें थी, ये हेल स्टोन्स में बदल गईं, यानी ओलों में बदल गईं. बच्चों, ओले यानी बर्फ़ के बड़े बड़े गोले, कंचे की साइज़ के जब गोले ज़मीन पे गिरते हैं तो उनको हेल स्टोन्स कहा जाता है, ओले कहा जाता है. और ये अब सच में ही चांदी के सिक्कों की तरह दिखाई दे रहे थे. जो बच्चे बारिश में खेल रहे थे वो एकदम से उन बर्फ़ के टुकड़ों को उठाने के लिए भागे. लेकिन लेंचो अब डर गया था. वो आश्चर्यचकित होकर बोला कि अब स्थिति बिगड़ रही है. स्टूडेंट्स, आपके सामने तस्वीर है, उसमें आप देख सकते हैं कि लेंचो अपनी फसल की हालत को देखकर कितना परेशान है, क्योंकि अभी अभी वहाँ पर ओलों की बारिश हुई है. बारिश के साथ हेल स्टोन्स भी आए, यानी बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े भी ज़मीन पे गिरे हैं. तो आप लेंचो के चेहरे को देखकर पता लगा सकते हैं कि उसकी स्थिति कितनी ख़राब है, वो कितना डिसअपॉइंट हुआ है इस स्थिति को देखकर. तेज़ बारिश और ओलों के बाद लेंचो की फसल देखिए किस तरह से ज़मीन पर गिर गई है और चारों तरफ एक सफ़ेद चादर बिछ गई है. और जो ये पौधे थे उस पे एक भी पत्ती नहीं है, यानी पत्तियों का नामो निशान नहीं है. और खेत के बीच में लेंचो बड़ा दुखी हृदय से खड़ा हुआ है. स्टोरी में लेखक आगे फिर लिखते हैं, I hope it passes quickly. It did not pass quickly. For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. पहले लेंचो ने सोचा कि ये तूफ़ान धीरे से गुजर जाएगा, लेकिन ये आसानी से नहीं गुजरा और 1 घंटे तक ओलों की बारिश होती रही. घर के ऊपर, बगीचे में, पहाड़ी पर, खेत में और पूरी घाटी में. The field was white as if covered with salt. और खेत ऐसा हो गया था मानो नमक से ढक गया हो. Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची थी और फसल बिल्कुल नष्ट हो गई थी. लेंचो का हृदय तो बिल्कुल दुख से भर गया था. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, "A plague of locusts would have left more than this." और जब ये तूफान गुजर गया तो खेत के बीच में खड़े होकर उसने अपने पुत्रों से कहा कि अगर टिड्डों का समूह भी आता तो इतने बुरे तरीके से खेत को नष्ट नहीं करता. The hail has left nothing. ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा. This year we will have no corn. इस बार हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा. That night was a sorrowful one. All our work for nothing. There is no one who can help us. We'll go hungry this year. पूरी रात इसी दुख में बीती. हमारी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई. अब कोई भी नहीं है जो हमारी मदद करे. हमको इस वर्ष भूखे ही रहना पड़ेगा. लेंचो ने ये अपने बच्चों से कहा. तस्वीर में आप लेंचो को देख रहे हैं खेतों में, और वो किसी दुखी हृदय से किस प्रकार से वो अपने खेत में खड़ा हुआ है.
स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो स्टोरी का एक हिस्सा पढ़ा है उससे हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और इन क्वेश्चंस को हम आंसर देने की कोशिश करेंगे। इससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि हम स्टोरी को कितना समझ पाए हैं। स्टूडेंट्स, ये इस तरह के क्वेश्चन कहलाते हैं कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, और मैं आपसे मौखिक प्रश्न पूछूंगी और आप भी इनका उत्तर मौखिक देंगे, ओरली देंगे, और उसके बाद में कोशिश करिए कि आप अपनी कॉपी में इनको नोट कर सकें। माई फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो को किस चीज़ की आशा थी? स्टूडेंट्स, हमने इस स्टोरी को पढ़ा था तो उसमें देखा था, उसमें हमने पढ़ा था कि लेंचो को एक अच्छी डाउनपोर की आशा थी कि एक अच्छी भरपूर बारिश हो और उसकी फसल अच्छी हो जाएगी। लेंचो होप फॉर अ डाउनपोर। लेंचो ने आशा की कि बारिश अच्छी हो। माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स? लेंचो ये क्यों कहता है कि जो बारिश की बूंदें हैं वो सिक्कों की तरह है? क्योंकि उस समय केवल अच्छी बारिश की ही आवश्यकता थी, इसलिए वो बारिश की बूंदों को वो सिक्के बताता है। बिकॉज ही नीडेड रेन ड्रॉप्स और रेन फॉर हिज फील्ड, क्योंकि उस समय उसको केवल अपने खेत के लिए बारिश की आवश्यकता थी। That's why he said that the raindrops were like the new coins. Question number 3, how did the rain change? बारिश कैसे बदल गई? Suddenly the rain changed into hailstones. धीरे धीरे वो बारिश थी वो कैसे बदल गई? ओले में बदल गई। What happened to Lencho's field? लेंचो की खेत को क्या हुआ? लेंचो के खेत को क्या हुआ? लेंचो के खेत में जो क्रॉप थी वो डिस्ट्रॉयड हो गई। The crop in the Lencho's field destroyed. जो लेंचो के खेत में जो फसल थी वो नष्ट हो गई। What were Lencho's feeling when the hail stopped? जब ओलों का गिरना बंद हुआ तो लेंचो की फीलिंग्स क्या थी? लेंचो was disappointed. लेंचो डिसअपॉइंटेड था, वो उदास हो गया था। स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमने जो ये फर्स्ट पार्ट हमने इस स्टोरी का पढ़ा और उससे हमने कुछ क्वेश्चंस निकाले और क्वेश्चंस का आंसर देने के बाद हमको ये पता चलता है कि हमको हमारी समझ उस स्टोरी के बारे में अब बेहतर हो गई है। लेटर इन द स्टोरी, अ लेटर टू गॉड. But in the hearts of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. जब वो बुरी तरह से परेशान हो गए थे, उनकी फसल नष्ट हो गई थी, तो अब उनके पास केवल एक आशा थी, वह थी ईश्वर की आशा। Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. That's what they say, no one dies of hunger. All through the night, Lencho thought one only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what are deep in one's conscience. Conscience मतलब अंतरात्मा। लेंचो was an ox of a man, मतलब ox of a man means वो बहुत परिश्रमी व्यक्ति था, working like an animal in the field, but still he knew how to write. हालांकि वो खेतों में जानवर की तरह यानी बहुत मेहनत करता था, लेकिन वो लिखा पढ़ा भी था। तो इस हिस्से में ये बताते हैं कि उस घाटी में जो एक अकेला मकान था, उसके अंदर जो लोग थे उनको केवल एक आशा थी, वो थी भगवान की। और लेंचो का कहना था कि ये विश्वास रखो कि कोई भी भूख से नहीं मरता है, और ये उसकी अंतरात्मा की आवाज़ थी कि वो ईश्वर में उसका विश्वास था और वो बहुत मेहनती था, मेहनत भी करता था और लिखना पढ़ना भी जानता था। The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. आने वाले रविवार को उसने एक पत्र लिखना शुरू किया जो कि वो शहर ले जाएगा और वहाँ डाक के डिब्बे में डालेगा। It was nothing less than a letter to God,
God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again. बच्चों, पैसोज ये दक्षिण अमेरिकी जो देश है वहाँ की मुद्रा है. जिस प्रकार से हमारे यहाँ की मुद्रा रुपया है वैसे वहाँ की मुद्रा है पैसोज. This year I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to town. उसने भगवान को पत्र लिखा कि अगर इस बार मुझे 100 पेसोस की आवश्यकता है जिससे कि मैं अपने खेत में फिर से बुवाई कर सकूं और तब तक नई फसल आने तक अपने परिवार को खाना खिला सकूं, क्योंकि ओलों ने सब नष्ट कर दिया. उसने यह पत्र ईश्वर को लिखा और वो यह पत्र लेकर शहर को चला गया. स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लेंचो पत्र को लेकर शहर में पोस्ट ऑफिस आया है. तो देखिए, एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स. जब वो पोस्ट ऑफिस आया तो उसने वहाँ पर एक डाक टिकट लगाई और उसको डाक के डिब्बे में डाला. वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वॉज अ पोस्टमैन एंड वन ऑफ द एम्प्लॉय and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. वहाँ पर जो एक कर्मचारी था जो कि पोस्टमैन की तरह काम करता था, वो हंसता हुआ अपने बॉस के पास आया और उनको ये भगवान को लिखा हुआ पत्र दिखाया. इस तस्वीर में आप लेंचो को पत्र लिखते हुए देख रहे हैं कि लेंचो कितने दुखी मन से, कितना व्यथित होकर ईश्वर को पत्र लिख रहा है. Never in his career as a postman had he known that address. The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk, commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote the letter, starting up a correspondence with God." So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answer the letter. But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper. लेकिन जब ये पत्र जब पोस्टमैन ने इस एड्रेस को देखा तो पोस्टमैन को ये समझ में आया कि उसने अपने करियर में कभी भी इस तरह का पता नहीं देखा था. लेकिन पोस्टमास्टर था, वो काफ़ी सहृदय व्यक्ति था, वो भी हंसा, लेकिन तुरंत वो गंभीर हो गया और उसने कहा कि मैं इस व्यक्ति का विश्वास नहीं टूटने दूंगा. लेकिन जब उसने, और मैं इस पत्र का जवाब दूंगा, लेकिन जब उसने पत्र में देखा कि पत्र को पढ़ा तब उसे पता चला कि इसमें जवाब देने के लिए एक अच्छी इच्छा और शाही और कागज़ के अलावा और चीज़ों की भी उसे आवश्यकता थी. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho and with a letter containing only a single word as a signature, God. जब उसने लेकिन उसका इरादा पक्का था, पोस्टमास्टर का इरादा पक्का था, तो उसने अपने सभी कर्मचारियों से पैसा मांगा और उसने अपनी तनख्वाह का भी कुछ हिस्सा लिया, दोस्तों से भी पैसा लिया, क्योंकि यह सब बहुत अच्छा कार्य था. लेकिन उसके लिए फिर भी 100 पैसों को इकट्ठा करना मुश्किल था. इसलिए उसने कुछ पैसा इकट्ठा किया, लगभग आधा पैसा इकट्ठा किया और इसको एक लिफाफे में रखकर लिफाफे के ऊपर केवल सिग्नेचर किया, गॉड. तो स्टूडेंट, इस तरह से हमने इस कहानी का एक और हिस्सा पढ़ा. अब हम एक बार देख लेते हैं कि हमको स्टोरी कितनी समझ में आई. हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन? लेंचो का विश्वास किस में था? द आंसर इज गॉड. व्हाट डिड ही डू? उसके लिए उसने क्या किया? व्हाट डिड ही डू? ही रोट अ लेटर टू गॉड. उसने भगवान को एक पत्र लिखा.
The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked from his office. Lencho showed not to the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence, but he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink. On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. अब स्टूडेंट्स जब उसने पहले पत्र लिख दिया था तो उसके जवाब के लिए वो फिर पोस्ट ऑफिस आया. इस बार थोड़ा वो जल्दी आया. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment means santushti, of a man who has performed a good deed. पोस्टमैन ने तो उसको पत्र दिया लेंचो को, और पोस्ट मास्टर को अपने अंदर एक संतुष्टि का भाव था जब उसने अपने ऑफिस से लेंचो को देखा. लेकिन लेंचो को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ पैसे को देखकर, क्योंकि वो उसको ईश्वर पर इतना विश्वास था. बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी. लेकिन जब उसने पैसे को गिना तो वो गुस्सा हो गया. गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक. भगवान तो गलती ही नहीं कर सकते. नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड. ना ही वो उस चीज़ से इनकार कर सकते हैं जो लेंचो ने जिसकी प्रार्थना की थी. तुरंत ही इमीजिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो. लेंचो फिर पोस्ट ऑफिस की खिड़की पे गया और फिर से कागज़ और शाही मांगी. ऑन द राइटिंग टेबल, जो लिखने की जो टेबल था उस पर उसने बैठकर लिखना शुरू किया, भौं को चढ़ाकर, जैसे कि वो अपने प्रयास को बता रहा हो. स्टूडेंट्स, इस तस्वीर में आप देखेंगे कि लेंचो किस प्रकार से पत्र लिखकर फिर से पोस्टमास्टर को दे रहा है. When he finished, he went to window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much, but don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. Lencho. स्टूडेंट्स, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है कि जब उसने पत्र लिखा और वहाँ से एक डाक टिकट को ख़रीदा और उस डाक टिकट को चिपका दिया अपनी जीभ की मदद से, उस लिफाफे पे चिपका दिया और तेज़ी से एक उसने मुट्ठी का प्रहार किया जिससे कि वह डाक टिकट चिपक जाए. फिस्ट मीन्स मुट्ठी. द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और जैसे ही वो लिफाफा डाक के डिब्बे में गया, पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट. पोस्टमास्टर ने उसको निकाल कर खोला. इट सेड, इस पत्र में लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर. ईश्वर, मैंने जितने पैसे मांगे थे, ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी. मेरे पास 70 पैसोज ही पहुँचे. सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी का पैसा भी भेजिए. सिंस आई नीड इट वेरी मच, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल. लेकिन इसको डाक से मत भेजिएगा, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स. लेंचो ने लिखा क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं वो काफ़ी बदमाश हैं. तो स्टूडेंट, ये स्टोरी काफ़ी आखिर में काफ़ी अच्छे मूड पर ख़त्म होती है कि ईश्वर पर लेंचो को इतना विश्वास था कि पोस्ट ऑफिस के लोगों ने पैसा इकट्ठा किया, वो कम इकट्ठा कर पाए, तब भी उसको ऐसा लगा कि ईश्वर ने तो 100 पैसोज ही भेजे होंगे, लेकिन यहाँ पर पोस्ट ऑफिस में वो पैसे निकाल लिए गए. तो स्टूडेंट, इसी के हिस्से का हम कुछ ओरल कॉम्प्रीहेंशन चेक करते हैं. पहला क्वेश्चन है, वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट. क्या लेंचो को आश्चर्य हुआ जब उसको यह पैसे से भरा हुआ लिफाफा मिला? आप बताइए. मैं ऐसा सोचती हूँ कि नहीं. नो,
लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज। लेंचो को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। वॉट मेड हिम एंग्री, लेकिन उसको गुस्सा क्यों आया? क्योंकि उसने 100 पैसोस की मांग की थी और उसको केवल 70 पैसोस मिले। बिकॉज ही आस्क्ड फॉर 100 पैसो बट ही गॉट ओनली 70 पैसोस। तो स्टूडेंट, इस तरह से हमने ये स्टोरी पढ़ी, अ लेटर टू गॉड। स्टूडेंट्स, अ लेटर टू गॉड स्टोरी हमें ये बताती है कि हम अगर विश्वास करते हैं तो हमारे विश्वास से हम बहुत सारी बाधाओं को दूर कर सकते हैं। इस स्टोरी में लेंचो को विश्वास था कि उसको उसकी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। विश्वास के साथ साथ ही वॉज हार्ड वर्किंग मैन, वो बहुत परिश्रमी भी था। तो हम छात्रों स्टूडेंट्स को भी ये समझना चाहिए कि हम मेहनत करते हैं तो फिर हमें भगवान पर पूरा विश्वास होता है कि भगवान हमको कभी भी असफल नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू लाइक्ड एंड लव दिस स्टोरी। थैंक यू वेरी मच।